पुरुष जो है महिला के नाम पे राजनीति कर रहा है और उसको अब ज़रूरत है तो वो महिला को आगे कर देता है। सबसे पहले आपको बताती हूँ, मैं खुद गरीबी रेखा के नीचे आती हूँ, तो मैंने उन मुद्दों को आपने कितना महसूस किया है और कब से उन मुद्दों पे आप काम कर रहे हैं? ज़रूरतमंद की लड़ाई एक ज़रूरतमंद ही लड़ सकता है। एक गरीब का हक कैसे लूटा जाता है, लोग लूट। साथियों, मैं आपका दोस्त आरजे विनय। दोस्तों, अपने पेज पे आपका स्वागत है। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो चेयरमैन के जो चुनाव है जिनके अंदर वो घोषित हो चुके हैं और बहुत सारी पार्टियां और इंडिविजुअली कैंडिडेट भी अपने ताल ठोक रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि 3 पार्टियां नेशनल पार्टियां हैं, एक बीजेपी, एक कांग्रेस और तीसरी है बहुजन समाज पार्टी। और एक मैं आपको बात बता देता हूँ, बीजेपी ने अभी अपना कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा है। दूसरा, कांग्रेस अपने बैकफुट पे चली गई, उन्होंने कोई भी कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा है, उन्होंने मना कर दिया सिंबल पे लड़ने के लिए। अभी बहुजन समाज पार्टी ने चेयरमैन चुनाव के लिए एक साधारण महिला को चुना है जींद से, और उनकी पृष्ठभूमि जानते हैं। बहुत सारी पार्टियां ऐसा करते हैं कि जेब देख के ही मैदान में उतारती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो नेशनल पार्टी है वो 3 बार यूपी के अंदर सरकार बना चुकी है। और देन मैं आपको बात बता देता हूँ, अभी मैं दिखाने जा रहे हैं सलमा जी, उनका मकान, उनसे बातचीत करते हैं। आइए जानकारी। तो ये सलमा जी हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हो? जी ठीक हूँ। ठीक है। तो अभी चुनाव प्रचार का टाइम है, अभी आपने जैसे अभी बहुजन समाज पार्टी से आपको टिकट मिल चुकी है, तो अभी भी आप सिलाई का काम कर रहे हैं? जी, ये मेरी जीविका का साधन है। हाँ। और जो ये पार्टी है ये गरीबों की पार्टी है। और मैं अभी मतलब काम कर रही थी, अभी मैं अपने प्रचार के लिए जाने ही वाली थी और आप आ गए। चलो, इसका भी बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके माध्यम से मेरे लोगों तक मेरी बात पहुँच जाएगी। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अभी ये इनका काम करते हैं कि मतलब ये सिलाई का काम करते हैं, और करीबन मैं आपको बात बताता हूँ, ये बहुत सारे टाइम से, कितने सालों से कर रहे हैं? मैं पिछले 10 सालों से सिलाई का काम कर रही हूँ। जी। तो दिखाती हूँ आपको अपना घर दिखाती हूँ। क्योंकि बहुत सारी पार्टियां जो होती है, जो टिकट देती है, वो होते हैं। तो अभी चेयरमैन के चुनाव के जो सलमा जी जींद से खड़े हैं, तो सलमा जी मेरे को एक बताइए कि जैसे जो पार्टी बीएसपी आ गया, तो क्या क्या मुद्दे लेके यहाँ मैदान में उतर रही है? मेन तो देखो ये है कि हमारी जो सरकार का एक नारा है स्वच्छ भारत, तो उसका मेरे को कहीं पर भी हमारे शहर में मतलब स्वच्छता नज़र नहीं आती। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और सड़कें जगह जगह टूटी हुई है। देखो, मैंने मतलब ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो मैंने बना रखी है, तो मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी। जैसे रोड टूटे हुए हैं और सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। सीवरेज लीकेज करता है, उसका गंदा पानी सड़कों पे आता है। और जैसे बरसात होती है तो बरसात में, और उसकी वजह से मतलब मकान नीचे बैठ गए हैं। बरसात होती है तो बरसात के पानी की कोई निकासी नहीं है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। और सड़कों पर ये आवारा पशु घूमते रहते हैं, उनके लिए कोई मतलब इंतजाम नहीं है, कोई गौशाला नहीं है, कोई नंदीशाला नहीं है। अगर है तो उसमें वो पशु रखते नहीं हैं, और उसकी वजह से शहर में बहुत गंदगी होती है। और हमारा मतलब यही कोशिश रहेगी हमारी कि उनके लिए नंदीशाला का इंतजाम करवाया जाए और उनके चारे का इंतजाम किया जाए। अच्छा, जैसे मेरे को एक बात बताओगे, जैसे जो आपकी पार्टी है वो जैसे हरियाणा के अंदर हर बार चुनाव लड़ती है, कोई ना कोई मुद्दा इस तरीके का कैंडिडेट उतारती है, तो आपको ही क्यों उन्होंने चुना, इस बारे में बताओ मेरे को। हमारी जो ये बहुजन समाज पार्टी है एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और ये गरीबों की पार्टी है, गरीबों के हक के लिए काम करती है। और मैं इस पार्टी की मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ, तो उन्होंने मुझे मतलब इस लायक समझा और मुझे एक मौका दिया। और मैं ये समझती हूँ कि एक गरीब की ज़रूरतमंद की लड़ाई एक ज़रूरतमंद ही लड़ सकता है।
बिल्कुल। तो दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ कि लोग अभी चेयरमैन के चुनाव के अंदर आपके पास वादे लेके आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन कभी धरातल पे उतर के उन चीज़ों को महसूस करने वाला वही इंसान होता है जिसने कभी पहले इस चीज़ को महसूस किया हो। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, जैसे जो आपने मुद्दे बताए हैं, उन मुद्दों को आपने कितना महसूस किया है और कब से उन मुद्दों पे आप काम कर रहे हैं पार्टी के अंदर? मैं 1 साल से इस पार्टी के अंदर काम कर रही हूँ और देखो, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, मैं खुद गरीबी रेखा के नीचे आती हूँ। तो मैं उन हकों से वंचित रही हूँ। तो मुझे पता है ये कि मतलब एक गरीब का हक कैसे लूटा जाता है। लोग लूटते हैं और हमें मतलब हम बेबस है, हम कुछ कर नहीं सकते। और देखो, सबसे बड़ी है, एक हमें सरकार एक हमें मौका देती है कि औरत को भी आगे आना चाहिए। और देखो, अब जैसे चुनाव के नाम, अब हमारी सरकार एक औरत को मौका दे रही है। तो आप देखिए, पोस्टर लगे हुए हैं जगह जगह। तो आदमी का जो फोटो है उसमें, तो उसका वो है कम से कम, सब बड़ा फोटो आदमी का है और उसमें छोटी सी फोटो एक औरत की दिखाई गई है। पुरुष जो है महिला के नाम पे राजनीति कर रहा है और उसको अब ज़रूरत है तो वो महिला को आगे कर देता है। और जब वो ये चुनाव जीत जाएगा, उस महिला को कह देगा कि अब उसने मतलब महिला को आगे किया हुआ है कि महिला के सम्मान की लड़ाई है। लेकिन जब वो उसको मतलब ये हक मिल जाता है तो वो महिला को कहता है कि आप मतलब अब तुम घर बैठो, मेरा काम हो गया, मैं अपना आप कुर्सी में अपना आप संभाल लूँगा। तो औरत की क्या पहचान है? औरत का अस्तित्व क्या है? क्या औरत क्या इतनी कमज़ोर है? उसकी कोई खुद की पहचान नहीं है क्या? उसका आधार कार्ड नहीं है क्या? उसकी मतलब कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो औरत को सामने रखा जाता है, कभी किसी की पत्नी के रूप में, किसी की बहन के रूप में, किसी की माँ के रूप में। उसको खुद से परिचित नहीं किया जाता। मैं खड़ी हुई हूँ, मैं अपनी पहचान लेकर खुद खड़ी हुई, और ये हर औरत की पहचान है। तो मैं ये मतलब मेरा सिर्फ ये मकसद है कि देखो, पुरुष का भी बराबर समान है, औरत का भी। लेकिन उस औरत को जो है पुरुष इस्तेमाल करता है, अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करता है, उसको वो कमज़ोर समझता है। जैसे मेरे को एक चीज़ बताइए कि आपने सरासर तो सीधा ये चीन की जो सीट है वो महिला के लिए आरक्षित है, ना कि पुरुष के लिए, और आइडेंटिफिकेशन उसको देनी पड़ती है कि मैं उसकी लड़की हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं उसकी भाभी हूँ। ऐसा कहना चाहते हैं आप? जी। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि औरत कमज़ोर नहीं है। औरत अगर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर खड़ी हो जाए तो अपने हक के लिए लड़ सकती है। हर औरत को मेरे साथ लगना होगा, मेरे साथ खड़े होना होगा कि हम अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे, अपने सम्मान की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। तो जींद की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जींद की जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि अब किसी के भरोसे मत बैठो, खुद खड़े हो और अपने हक के लिए खुद लड़ो। अगर आप जींद चेयरमैन का चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले क्या काम करने वाले हैं आप? सबसे पहले मेरा यही काम रहेगा, देखो, कि जो जींद की समस्या है उनको दूर करूंगी मैं, और हर वक्त हर ज़रूरतमंद को, हर जो वंचित तबका है उसको उसका पूरा अधिकार मिले और हर किसी को सम्मान की ज़िंदगी मिले। अगर मैं जीतती हूँ तो हर इंसान की अपनी हर गरीब तबके की जीत होगी। तो वो इस पे वो खुश होगा कि आज सलमा नहीं जीती, आज हम जीते हैं। और उनको वहाँ पर नगर पालिका में अगर वो काम करवाने के लिए आते हैं तो उनको किसी सिफारिशों की या किसी के फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं होगी, वो धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं, लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सीधे डायरेक्ट आकर मुझसे मिलेंगे और मुझे वो मेरे लिए एक मेरा परिवार का हिस्सा बनेंगे, मेरे परिवार का हिस्सा है वो। तो मुझे सिर्फ उनको ये बताना होगा कि मैं इस वार्ड से हूँ और वहाँ से आया हूँ मैं, और मेरी ये समस्या है, उसका वहीं पर मैं उसको सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करें। जी, ठीक है जी। तो दोस्तों, ये हमारी आम आदमी की ख़ास बातचीत के अंदर थे सलमा खान जी, जो अभी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से टिकट इनको मिल चुकी है। ये चेयरमैन चुनाव के लिए जींद से खड़े हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एक शेयर तो बनता है आम आदमी ख़ास बात के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आरजे विनय दैया।